दीदी, क्या आप मुझे कर्मों का रहस्य समझा सकते हैं? आपको अचानक कर्मों के बारे में क्यों जानना है? दीदी, आज हमें स्कूल में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था। तब हमें याद आया बाबा भी मुरली में लॉ ऑफ एक्शन समझाते हैं। वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मैच होता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की आपने। चलो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्म क्या है। बेसिकली कर्म होता है एक्शन। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं व करते हैं, यह सब कर्म कहलाता है। कर्म हम 3 तरह से करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। जब हम किसी व्यक्ति के लिए अच्छे विचार करते हैं, जैसे वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसका भला हो, वह हमेशा सुरक्षित रहे, आदि आदि, इसे कहते हैं शुभ भावना। तो ये शुभ भावना उस व्यक्ति को वाइब्रेशन के रूप में मिलती है और उस व्यक्ति को सबकॉन्शियस माइंड में कैच होती है। बदले में उस व्यक्ति के मन में भी हमारे लिए अच्छे विचार चलने लगते हैं, जिससे हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दुआएं मिलती है। दीदी, इतना छोटा संकल्प चलाने से भी दुआ मिल जाती है? हाँ, केवल संकल्पों का ही तो खेल है। यदि हम सर्व के प्रति केवल शुभ भावना रखें, तो भी कर्मों के बंधनों से इजीली मुक्त हो जाए। दीदी, आज से मैं भी किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं चलाऊंगी। बहुत अच्छा। अब समझते हैं वाणी द्वारा किए गए कर्मों को। जब भी हम कुछ बोले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी निर्मल हो और हमारे शब्दों में नम्रता हो। यदि हमारे शब्दों द्वारा किसी को ठेस पहुंचती है या कोई के नेगेटिव संकल्प चलने लगते हैं, तो उसका इफेक्ट भी तुरंत हमारे मन पर ही होता है। वाणी मनुष्य की विजडम यानी विवेक को दर्शाती है। जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है, उसकी वाणी उतनी निर्मल, शीतल और शक्तिशाली होगी। अच्छा दीदी, इसीलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। हाँ जी, इसी प्रकार जब हम कर्मणा की बात करते हैं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरी वजह से किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम चाहे कि सबका सब कुछ मुझे मिल जाए, या हम ये सोचे कि उस व्यक्ति की सारी जमीन आज मैं हड़प कर लूं, तो वह एक पेंडिंग कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, 2 बिजनेसमैन एक कंपनी में पार्टनरशिप में थे। दोनों ही गोल्ड मर्चेंट थे। किसी कारण से एक पार्टनर अब अलग होना चाहता था और अपना शेयर मांगने लगा। तब दूसरे पार्टनर ने सोचा कि कंपनी का सारा कैश मैं रख लेता हूँ और गोल्ड कम है वह उसे दे देता हूँ, और इस कंडीशन पर शेयर डिवाइड करने राजी हुआ। दूसरे पार्टनर को मजबूरी थी, जिस कारण वह मान भी गया। कुछ वर्षों के बाद गोल्ड की मार्केट प्राइस ट्रिपल हो गई। दूसरे पार्टनर का डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत नुकसान हो गया। इसी तरह दिल सच्चा रखने वाले व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होता, और यदि हम कभी भी किसी भी तरह की बेईमानी करते हैं, तो वह हमें अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हाँ दीदी, मैडम ने भी क्लास में यही समझाया था, that every action has an equal and opposite reaction. इसलिए हमें हर कर्म केवल
दुआ जमा करने के लिए करना चाहिए, ना कि सिर्फ संपत्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि मनुष्य आत्मा को संतुष्टता केवल अच्छे कर्म करके ही मिल सकती है। इसलिए हमें कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही साथ जाते हैं।